क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन का आखिरी बिल्कुल सुनसान केबिन वास्तव में किसके लिए होता है? मैंने उस केबिन के दरवाजे पर जो देखा, उसके बाद मैं कभी आखिरी डिब्बे में नहीं बैठा। उस रात लगभग 11 बजे थे। मेरी लास्ट मिनट ट्रेन छूट गई थी और अगली सुबह 5 बजे थी। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था, सिवाय कुछ सुरक्षा गार्डों के जो दूर अपनी ड्यूटी पर थे। ठंड इतनी थी कि हड्डियों को चीर दे। आखिरकार मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सबसे आखिरी सिरे पर बने एक छोटे पुराने वेटिंग रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वहां का एकमात्र बल्ब टिमटिमा रहा था। उसकी पीली रोशनी में दीवारों पर पड़ी जंग की परतें अजीब आकृतियां बना रही थीं। पहला संकेत बहुत सूक्ष्म था। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। ये कोई साधारण ठंड नहीं थी, बल्कि एक गीली, भारी, गंदे पानी जैसी सड़ांध थी, जैसे कोई पुरानी नमी जो दशकों से वहां कैद हो। पर मैंने ध्यान नहीं दिया। थकान भारी थी। मैं एक कोने वाली बेंच पर बैठ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सनसनाहट होने लगी। फिर पहली अजीबोगरीब चीज हुई। मुझे लगा जैसे दरवाजे के कांच की खिड़की पर कोई साया गुजरा, लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। सिर्फ लाल और हरे सिग्नल के बिंदु अंधेरे में टिमटिमा रहे थे। भय धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। दूर से आती हुई ट्रेन के पहियों की आवाज नहीं, बल्कि फुसफुसाहट जैसी, जैसे कोई बहुत ही धीमे, टूटी हिंदी में बात कर रहा हो। शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर लय में एक अजीब दर्द था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ थकान और हवा का खेल है। लेकिन फिर दरवाजे के बाहर प्लेटफॉर्म पर पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप टप, धीमी लेकिन निश्चित। वे आहटें सीधे इसी केबिन के दरवाजे की तरफ आ रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं स्थिर होकर बैठा रहा, सांस रोके। आहटें दरवाजे के ठीक सामने रुक गईं। मैं कांच के बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया था। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जब मैंने झांकने का साहस जुटाया तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म पड़ा था। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई रेल कर्मचारी राउंड मार रहा था। मैं वापस बेंच पर बैठा। तभी मेरी नजर केबिन की उस सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहां एक पुराना धुंधला सा शीशा लगा था, और मैं जमकर रह गया। उस शीशे में मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे कंधे के पीछे, एक आकृति दिखाई दी। धुंधली, काली, मानवीय, लेकिन उसके चेहरे का हिस्सा पूरी तरह से खाली था, सिवाय 2 गहरे काले गड्ढों के जो आंखें होनी चाहिए थीं। वो मेरी ओर झुकी हुई लग रही थी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं तेजी से मुड़ा। पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली बेंच। लेकिन उस पल सारी आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा एक जीवित चीज की तरह कमरे में घुस गया। वो सड़ांध और भी तीव्र हो गई, जैसे किसी की सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही हों। एक आदिम जानवरों जैसा डर मेरे भीतर उबल पड़ा। मैं उछला और केबिन के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा जो अभी तक आसानी से खुलता था, अचानक जाम हो गया लगा। मैं जोर जोर से धक्का देने लगा। चीखने को गला सूख गया। आखिरकार एक झटके के साथ दरवाजा खुला और मैं ठंडी रात की हवा में प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधे रिटायरिंग रूम में जा पहुंचा, जहां कुछ और लोग थे। मैं सफेद पड़ा हुआ था, पसीने से तर। सुबह जब मैं एक गार्ड से पूछा कि वो आखिरी केबिन कितना पुराना है, तो उसने बेपरवाही से कहा, अरे वो सालों पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक आदमी शायद पागल था, उसने खुद को उसी केबिन में। अरे कोई बात नहीं साहब, वो तो अब बंद ही रहता है। मैं चुप रहा। उसने कहा बंद, पर मैं तो कल रात वहां गया था। दरवाजा खुला था। और तब से हर बार जब भी मैं किसी सुनसान स्टेशन के आखिरी केबिन के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि उसके धुंधले शीशे में कोई खड़ा है, बस इंतजार कर रहा है कि कोई अकेला यात्री थक कर अंदर आए, क्योंकि अकेलेपन का डर ही उसका दरवाजा खोलता है। क्या आप भी कभी किसी सुनसान स्टेशन पर रुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी तरह अकेले नहीं हैं? सब्सक्राइब फॉर मोर चिलिंग टेल्स, क्योंकि रहस्य हर कोने में छिपा है, बस देखने वाली नजर चाहिए।